और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। ठीक है? तो दोस्तों आप सबको पता है ये वीडियो इस संदर्भ में है जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। थंबनेल में दोस्तों एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन्ड है कि परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, उसके अनुरूप आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए और कब आपकी परीक्षा होने की संभावना है। इस संदर्भ में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबाएंगे आप सभी लोग। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2-3 बिंदुओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दोस्तों अब जो है वर्तमान पैटर्न जो है वो क्या है? वर्तमान पैटर्न इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आप लोगों को 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर देना होगा। ठीक है? अभी तक हम लोग क्या करते थे? अभी तक आरओ की परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि एक पेपर आपका जीएस का होता था और एक पेपर आपका हिंदी का होता था। ठीक है? जीएस के पेपर में 140 क्वेश्चन आते थे, हिंदी के पेपर में आपके 60 क्वेश्चन आते थे। ठीक है? ये आप सबको पता था। 2 अलग-अलग पेपर होते थे। 2021 तक आरओ में यही हुआ। लेकिन दोस्तों अब जो कल एग्जाम नोटिस आई है दोस्तों, उस नोटिस में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि आपका अब एग्जाम जो है वो एक पाली में ही होगा, अर्थात 3 घंटे का एक सम्मिलित पेपर होगा, कंबाइंड पेपर होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, अर्थात 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो और ये क्या है दोस्तों? सॉरी, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं और ये चुनौती भरा भी है दोस्तों। ये चुनौती भरा भी है, क्यों? चुनौती भरा इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग अभी तक अभ्यस्त क्या हैं 2 घंटे जीएस के लिए, 1 घंटे हिंदी के लिए। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब आपको दोस्तों अपने आप को ये प्रिपेयर करना होगा कि सबसे पहले जीएस का टेस्ट लगाइए 2 घंटे में और उसके तुरंत बाद 1 घंटे में हिंदी का टेस्ट लगा लीजिए। आपको इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो जो टेस्ट सीरीज अब आप लोग लगाइए, वो ऐसे ही लगाइए कि 2 घंटे जीएस लिया और 1 घंटे हिंदी, तुरंत एक साथ लगातार 3 घंटे बैठे और ऐसे समय पर बैठिए जब जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सुबह का टाइम आपको मिलता है, सुबह 4 बजे मिलता है, रात में 12 बजे मिलता है, रात में 2 बजे मिलता है, सुबह 6 बजे मिलता है, वो आपके ऊपर है। हर स्टूडेंट का अलग-अलग शेड्यूल होता है, उस हिसाब से आप करिए। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, आपको एक बार के एक सीटिंग में बैठकर 3 घंटे पेपर देने की हैबिट डालनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इस परीक्षा को अब क्लियर करना चाहते हैं तो, क्योंकि रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की यही है। ये आपको ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज आप कोई भी लगा सकते हैं, हिंदी लगाइए, इंग्लिश लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इंग्लिश माध्यम में, हिंदी माध्यम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी का पेपर तो हिंदी ही लेंगे। जीएस आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में मिल सकती है। ठीक है? और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना होगा, आप चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे ऑफलाइन लगाइए, कोई भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपको बस इससे पड़ता है, पड़ना चाहिए कि 3 घंटे आपको एक साथ बैठकर पेपर देने की हैबिट डालनी है। सबसे पहली बात जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब दोस्तों यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, सबको आपको क्लियर भी हो गया होगा। इस समय अब आपको आपके पास जो ढाई महीने का समय है, ढाई महीने में आपको पूरा जोर लगाना है और अब आपका एग्ज़ाम ये मान के चलिए जो आयोग ने नोटिस निकाला है, उसके अनुसार जो आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि है, अर्थात 22 दिसंबर, उसी दिन और उसके 1 दिन बाद, मतलब 2 दिनों में कराने की योजना है आयोग की, 22 और 23 दिसंबर। तो उसी के अनुरूप दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने की भी पूरी-पूरी संभावना है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब आपका मल्टीपल शिफ्ट में ये परीक्षा होगी और इससे निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर मल्टीपल शिफ्ट में पाली परीक्षा हो रही है ये, उस पर नॉर्मलाइज़ेशन का असर होगा, नॉर्मलाइज़ेशन होगा और उसका असर भी दोस्तों एग्ज़ाम में पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेट सेट करना है कि अपना टारगेट आप क्या रखिए, अपना टारगेट आप सिंपली दोस्तों 140 प्लस रख के चलिए दोस्तों, 140 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। 140 प्लस अगर आप सही करेंगे, नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद, तभी दोस्तों आपके फेयर चांसेस होंगे कि आप मेंस देंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन भी टफ है। नॉर्मलाइजेशन का असर जो होता है, वो किसी के लिए फ़ायदा, किसी के लिए नुकसान, तो काफ़ी हद तक उसमें लक का फैक्टर भी हो जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है? तो अपने आप को 140 प्लस ही रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस भी करिए, ऐसी ही तैयारी भी आप सब लोग करिए। समझ में आ रही है बात सबको? मैंने क्या कहा? क्लियर हो गई बात? ठीक है?
तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आप लोगों को इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप करें क्या? इस समय आपको क्या करना चाहिए? तो इस समय के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय आपके दिमाग में एक ही चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए और वो चीज़ क्या है? एक चीज़ यही होनी चाहिए कि आपको केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स पे आप काम करने की आवश्यकता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया आपने, ठीक है? इंडियन पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया इंडिया वर्ल्ड की। इसके बाद आपने क्या किया? यूपी स्पेशल कर लिया। फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर कर लिया, इस पे फोकस कर लिया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसी के अनुसार आपको वर्क भी करना है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। क्लियर? सभी लोगों से ये चीज बोल रहा हूँ। तो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स लीजिए, सिलेक्टेड टॉपिक्स लीजिए, उसके अनुरूप अपनी तैयारी करिए और उसी के हिसाब से एग्जाम देने जाइए। ठीक है, इस समय यही आपको करने की आवश्यकता है और यही आप सब लोग करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जिसका कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सेशन के बाद। ठीक है, पीसीएस का नोटिफिकेशन, यूपी पीसीएस 2025 की अगर बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन याद रखिएगा आपका फरवरी के आसपास आता है और परीक्षा आपकी मई जून तक होती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आरओ का प्री बेटा पढ़ेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप आरओ का प्री निकालना चाहते हैं तो पढ़ाई करिए, पूछने से फायदा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं निकल सकता? लोग तो 1 महीने तैयारी करके भी पीसीएस का प्रीलिम्स निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि नहीं निकल सकता। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, आपको जबरदस्त तरीके से एफर्ट डालना पड़ेगा। और क्या आप वो एफर्ट डालने के लिए तैयार है? आपके पास जो 80 से 85 दिन है, आप उसमें सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स टारगेट कीजिए। सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? मैंने पहले ही बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की। इसके बाद यूपी स्पेशल, विशेष रूप से इन पर पकड़ बनाइए। इसके बाद करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, इंडिया और यूपी की, इस पे पकड़ बनाइए। ठीक है, इतना अगर कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपका साइंस, समय बचता है तो आप साइंस देखिए और एनवायरनमेंट देखिए। इतना अगर कर लेंगे दोस्तों तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इतना जो आपको करना है वो आपको एक अच्छे रेफरेंस बुक से या मटेरियल से आपने पढ़ाई की हो और वर्तमान पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे असर्शन रीजन है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग है, वैसे दोस्तों प्रश्नों को आप निश्चित रूप से सॉल्व किए हों, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न की डिमांड है वो यही है। 11 फरवरी का पेपर देखिएगा सब लोग, वहां पर सीधे सीधे दोस्तों आपको अच्छे क्वेश्चन ही पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ठीक है, ज्योग्राफी के, एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत आधारित प्रश्न पूछे गए और वही आपके लिए रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, केवल घटना चक्र लगा के अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम निकल जा सकता है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता। अगर 11 फरवरी को जैसा पेपर आया था वैसा आएगा तो केवल घटना चक्र के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। आपको टेस्ट सीरीज पे अच्छा तरह टाइम देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज को लगाना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उससे नोट्स बनानी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और चाहे यही एग्जाम हो और चाहे आपका कौन सा एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम दोस्तों याद रखिए आप सब लोग तभी निकाल सकते हैं जब आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अब आरओ और पीसीएस में ना ज़्यादा समय का अंतर है, केवल 1 हफ्ते 10-15 दिन का अंतर होगा। जैसा कि पीसीएस संभावित है कि आपका दिसंबर में जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑल्दो अभी तक आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया है पीसीएस के संदर्भ में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और पढ़ते रहिए भी जब तक आयोग की तरफ से नोटिस ना आ जाए। जैसे समीक्षा अधिकारी का नोटिस आया, वैसे आयोग नोटिस से बताएगा भी आपको कि परीक्षा तिथि में बदलाव है, 27 अक्टूबर की जगह अब इस तिथि को परीक्षा होगी। और अगर आयोग की तरफ से नोटिस नहीं आ रहा है तब तक किसी की भी बात पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखिए, अपने आप को शिथिल मत छोड़िए। अब आपके पास टारगेट है, आपके पास परीक्षाएं हैं, 2 सबसे बड़ी परीक्षा जिसका आप लोग साल भर से इंतजार कर रहे थे, और वो साल भर से इंतजार करते करते अब साल खत्म होने वाला है, तब वो परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, ये परिस्थितियां ऐसी बनी हैं, तो हो सकता है दोस्तों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फायदा ही छिपा हो। ठीक है, तो आप सब लोग क्या करिए, इसको बहुत अच्छे से लीजिए, सीरियसली लीजिए और तैयारी करिए। ठीक, क्लियर है? अब उम्मीद ये करता हूं मैं कि आप सब लोग क्या करेंगे, पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, और आप सब लोग, जो लोग ऐसे हैं
जो अभी भी तैयारी को लेकर अपने कॉन्फिडेंट नहीं है, तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, तो अभी भी 80-85 दिन है हमारे एप्लीकेशन पर विजय बैच 2.0 चल रही है। आप उसे ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और जो लोग तैयार हैं वो सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब चैनल पॉइंट 9 का क्वेश्चन आया, सर क्या यूपी पीसीएस पोस्टपोन होगा या नहीं? तो बेटा ये कौन बता सकता है? ये कौन बता सकता है? आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो किसी उम्मीद से कर रहे होंगे कि मैं आपको शायद बता दूँ। तो मैं हूँ या कोई भी हो दोस्तों, वो तभी बता सकता है जब आयोग की तरफ से कन्फर्म होगा। ठीक है? समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? अभी यथावत चीज़ें ही मानकर चलिए, अभी यथावत चीज़ें ही मानकर चलिए, अभी उम्मीद करिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। पढ़ना क्या है? पढ़ते रहिए, जीएस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीसैट पढ़ते रहिए, ठीक है? जो चीज़ आवश्यक है वो बता रहा हूँ। और अगर पीसीएस, आरओ दोनों है तो हिंदी भी 1 घंटा दिन में पढ़ते रहिए। डेली 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाते रहिए, घटनाचक्र पूर्वावलोकन के, ठीक है? ये सबसे बोलूँगा। अब इतने स्टूडेंट हैं दोस्तों, देखिए लाइक लेकिन नहीं करना, आवश्यक नहीं समझते आप लोग, लाइक भी कर सकते हैं पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों में साझा भी कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आरओ यूपी पीसीएस के लिए मास्टर रिवीजन श्रृंखला, आपकी मैराथन रिवीजन श्रृंखला चल रही है चैनल पर। वो सुबह 9:15 पर आप सभी लोग उसे ज्वाइन कीजिए। डेली आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और करंट अफेयर का इनिशिएटिव भी चैनल पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और उसे भी ज्वाइन करके आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर हो रहा है? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, ठीक? कोई डाउट और है, कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज सेशन को एंड किया जाए। आरओ और पीसीएस के संदर्भ में अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड किया जाए, ठीक है? तो आरओ परीक्षा के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो पैटर्न में नया बदलाव हुआ है, बदलाव ये है कि अब एक पेपर आपको देना है, 3 घंटे का पेपर होगा, 140 क्वेश्चन जीएस के, 60 क्वेश्चन हिंदी के, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एक बार में। टेस्ट सीरीज आप लोग लगाइए तो 2 घंटे के जीएस और 1 घंटे की हिंदी, 3 घंटा एक साथ बैठकर लगाइए। इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज का विश्लेषण करिए, टेस्ट सीरीज में जो फंसे उसका नोट्स बनाइए, उसी को बार-बार रिवाइज करिए, ठीक है? केवल पीवाईक्यू के भरोसे नहीं जाइए, पीवाईक्यू पिछले 5 वर्षों के देख लीजिए, एक अनुमान लगाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ, आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आपसे वो बन रहा है, ठीक? लेकिन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आप तभी अपीयर हो पाएँगे और अच्छा कर पाएँगे तब जब आपने बढ़िया घर पे प्रैक्टिस की होगी और एग्ज़ाम के लेटेस्ट पैटर्न के अनुरूप प्रैक्टिस की होगी। क्लियर है? जल्दी से आप सब लोग बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके, कमेंट, ठीक है? चलिए, तो जो प्रश्न उसको पूछिएगा। आप सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।